हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सरता अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट। और आज हम इस वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें क्या गिवन है? डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर। 3 पॉइंट्स हमें गिवन है और हमें ये चेक करना है कि ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं है। ठीक है, कोलिनियर से क्या मतलब है बेटा? ये तीनों पॉइंट्स किस में होने चाहिए? एक लाइन में। ठीक है, ये तीनों पॉइंट्स किस में होने चाहिए? एक लाइन में। लेट कर लेते हैं बेटा कि ए 1,5, ठीक है, बी 2,3 एंड सी -2, -11 विद द गिवन पॉइंट्स। ये क्या है? गिवन पॉइंट्स हैं। तो ए बी और सी कोलिनियर कब होंगे? जब ए बी और सी क्या हो? सेम लाइन में हो। ठीक है, तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई कर रहे हो। क्लियर है? यदि हम ए को क्या ले रहे हैं? 1,5। क्लियर है? ए को हमने यहाँ पे क्या लिया है? 1,5। बी किसको लेट किया है? 2,3 को लेट किया है। ए किसको लेट किया है? 1,5 को। बी किसको लेट किया है? 2,3 को। और सी किसको लेट किया है? -2, -11। ठीक है, हमने इन तीनों पॉइंट्स को क्या लेट किया है? ए बी एंड सी। क्लियर है? अब यहाँ से देखें बेटा तो क्या आएगा कोलिनियरिटी के लिए? ए बी प्लस बी सी। ए बी प्लस बी सी किसके इक्वल होगा? AC की। यदि ऐसा है AB प्लस BC AC के इक्वल है तो हम कह सकते हैं यस दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। बट ऐसा भी हो सकता है कि एक स्टूडेंट इस 1,5 को क्या ले ली? B लेट कर ली। ठीक है, ये भी तो पॉसिबल है। इसको A लेट कर ली, ये भी पॉसिबल है। और इसको C लेट कर ली। तो उसके अकॉर्डिंग आंसर क्या होगा बेटा? उसके अकॉर्डिंग कोलिनियरिटी कैसे चेक करेगा वो? कि BA प्लस AC क्या आ जाए? BC आ जाए, है ना। उसके अकॉर्डिंग क्या बनेगा? बी ए प्लस ए सी किसकी इक्वल आ जाए? बी सी के इक्वल। तो उसके अकॉर्डिंग ये बनेगी कोलिनियरिटी की कंडीशन। ठीक है ना, कि तीनों पॉइंट्स कब होंगे एक लाइन में? जब बी सी इक्वल टू क्या बने? बी ए प्लस ए सी। अब हो सकता है कि कोई स्टूडेंट इस पॉइंट को सी लेट कर ले और इसको लेट कर ले ए। तो उस स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग क्या बनेगा? ए बी इक्वल टू क्या बनेगा बेटा? ए बी इक्वल टू बनेगा बी सी प्लस सी ए। ठीक है ना, उसके लिए कोलिनियरिटी कंडीशन क्या बनेगी? ए बी इक्वल्स टू बी सी प्लस सी। क्लियर है? तो यहाँ पे हमने क्या लेट किया है? मैंने यहाँ पे बेटा रैंडमली फर्स्ट पॉइंट को ए लेट कर लिया है, सेकंड को बी लेट कर लिया है और थर्ड को सी लेट कर लिया है। ठीक है, तो बेटा जो हमने यहाँ पे लेट किया है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या चेक करना होगा कि ए सी इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी है या नहीं। बट हमने ये दो कंडीशंस भी नहीं भूलनी है। ठीक है, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट इस तरीके से भी लेट कर सकता है कि उसे ये चेक करना हो कि बी सी इक्वल्स टू बी ए प्लस ए सी है या नहीं, या ए बी इक्वल्स टू बी सी प्लस सी ए है या नहीं। तो हमने क्या करना है? हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो क्या रहेगा कि हमें ए बी भी निकालना है, ओके, ए सी भी निकालना है और बी सी भी निकालना है। और फिर क्या देखना है कि किसी भी दो का सम, ठीक है, किन्हीं भी दो डिस्टेंसेस का सम तीसरे के इक्वल आना चाहिए। यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा? हमने 3 डिस्टेंस निकाले, बी सी, सी ए और ए बी। और ए सी किसके इक्वल आ रहा है बेटा? ए बी प्लस बी सी के। ठीक है, और इसमें क्या हो रहा है? जो बी ए प्लस ए सी, ठीक है, इन दो डिस्टेंसेस का सम किसके इक्वल आ रहा है? बी सी के। और इसमें क्या हो रहा है बेटा? बी सी प्लस सी ई। बी सी और सी ए का जो सम है डिस्टेंस का, वो किसके इक्वल आ रहा है? ए बी के, है ना। इन दो डिस्टेंसेस का सम किसके इक्वल आ रहा है? डिस्टेंस ए बी के इक्वल आ रहा है। क्लियर है? तो हमने क्या करना है? ए बी, ए सी और बी सी फाइंड आउट करना है। फिर देखना है कि क्या किसी दो डिस्टेंसेस का सम तीसरे के इक्वल है। तो यस, तो गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, अदरवाइज गिवन पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। क्लियर है? तो हमने क्या फाइंड आउट करना है? सबसे पहले यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला हमने क्या फाइंड आउट करना है? 3 डिस्टेंसेस यहाँ यूज हो रहे हैं, है ना। ए बी प्लस ए बी, बी सी और ए सी, 3 डिस्टेंसेस यूज हो रहे हैं। फर्स्ट हम ए बी फाइंड आउट कर रहे हैं। क्लियर है? तो फार्मूला क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है? ए और बी पॉइंट की बात करें बेटा तो x2 क्या है? 2। क्लियर है? फार्मूले में वैल्यूज पुट करनी है जस्ट। 2 माइनस x1 की वैल्यू क्या है? 1 है, तो ये बन गया 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है बेटा? 3 है, माइनस y1 की वैल्यू है 5, तो ये आ गया दिस। ठीक है, 2 माइनस 1 इज 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा ये, और 3 माइनस 5 -2 का होल स्क्वायर आ जाएगा ये।
ठीक है, ये 1 और ये आ गया माइनस का स्क्वायर प्लस और 2 का स्क्वायर 4। ये क्या आ गया बेटा, स्क्वायर रूट में 5। क्लियर है। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, अब हमने फाइंड आउट करना है BC। ठीक है, और BC क्या हो जाएगा, BC को भी बेटा यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला हम फाइंड आउट करेंगे। क्लियर है। और ये आ जाएगा बेटा स्क्वायर रूट में BC के लिए 2, 3, ये x1 y1 का काम कर रहे हैं, ये x2 y2 का काम कर रहे हैं। ठीक है, x2 की वैल्यू क्या है, -2 है, और ये माइनस, और x1 की वैल्यू क्या है, 2। तो -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 की वैल्यू है -11, y1 की वैल्यू है 3। तो ये आ गया दिस। क्लियर है। ये -4 का होल स्क्वायर और ये बनेगा -14 का होल स्क्वायर, और इस पूरे का क्या आ गया बेटा, रूट। क्लियर है। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और ये -14 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा 196। क्योंकि माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस, और 4 का स्क्वायर हो गया 16, ऐसे ही माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, एंड 14 का स्क्वायर 196। अब इनको ऐड कर देते हैं, 6 और 6 12, कैरी हो गया 1, 9 और 1 10 और 1 11, कैरी फिर हो गया 1, 1 एंड 1 2, ये आ गया 212। अब 212 को फैक्टराइज करके देख लेते हैं। ठीक है, कि इसमें से रूट से क्या बाहर आएगा, तो 2 से ये कट हो रहा है 1 टाइम, फिर 0 टाइम, और फिर 6 टाइम, ये 5 टाइम, और ये 3 टाइम, और ये बन गया प्राइम नंबर। ठीक है, तो 212 को हम क्या लिख सकते हैं स्क्वायर रूट में, 2 × 2 × 53, और एक 2 आ जाएगा बेटा स्क्वायर रूट से बाहर, क्योंकि स्क्वायर रूट में 2 टाइम्स है मल्टीप्लाई में, है ना। तो एक 2 बाहर आ जाएगा, और स्क्वायर रूट में क्या बचेगा, 53। क्लियर है। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, अब हमने AC फाइंड आउट करना है। क्लियर। और ये भी यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला हम फाइंड आउट करेंगे। AC के लिए जो A के कोऑर्डिनेट्स हैं ये बन गया x1 y1, और C के लिए कोऑर्डिनेट्स जो है वो x2 y2। तो x2 क्या है यहाँ पे -2, और x1 क्या है बेटा 1। क्लियर है, x2 क्या है -2 और x1 क्या है 1। ऐसे ही y2 क्या है, y2 की वैल्यू है -11 और y1 की वैल्यू क्या है 5। ओके, अब हमने इसको फर्दर सॉल्व करना है। ये -3 का स्क्वायर बन गया, और ये -16 का होल स्क्वायर। क्लियर है। -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, एंड 3 का स्क्वायर हो गया 9, प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस, और 16 का स्क्वायर होता है 256। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 5, और ये 6, और ये 2, 265 आया रूट में। अब इसको फर्दर से फैक्टराइज कर लेते हैं, तो 5 से कट होगा क्योंकि यूनिट प्लेस पे 5 है, तो ऑब्वियस है कि 5 से कट हो जाएगा। 5 5 जा 25, एंड 1 और 5 15 हो जाएगा। 5 3 जा 15। नाउ 53 क्या है, प्राइम नंबर, और 5 भी क्या है, प्राइम नंबर। तो कुछ बाहर नहीं आना स्क्वायर रूट से, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 265। अब आप देख सकते हैं AB प्लस BC, AC नहीं मिल रहा है। ओके, BC प्लस AC करें तो AB नहीं मिल रहा है। ओके, और AB प्लस AC करें तो BC नहीं मिल रहा है। ठीक है, AB प्लस BC करते हैं तो AC नहीं मिलता, BC प्लस AC कर रहे हैं तो AB नहीं मिल रहा है, AB प्लस AC कर रहे हैं तो BC नहीं मिल रहा है। ये हमें क्लियरली विजिबल है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बेटा, सिंस AB इज नॉट इक्वल्स टू BC प्लस AC। क्लियर है, ये B है बेटा, और AC इज नॉट इक्वल्स टू BC प्लस AB, एंड और क्या रह गया बेटा, BC रह गया, BC इज नॉट इक्वल्स टू AB प्लस AC। तीनों में से हमें कुछ भी नहीं मिला है। ठीक है, तो हेंस गिवन पॉइंट्स, हेंस गिवन पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। क्लियर है, क्योंकि बेटा ये तीनों पॉइंट्स तभी कोलिनियर हो सकते हैं जब इन तीनों में से किसी भी दो डिस्टेंस का सम, ठीक है, AB BC और AC में से किन्हीं दो डिस्टेंसेस का सम जो है वो क्या मिले, तीसरे के इक्वल। क्लियर है, जबकि ऐसा यहाँ पे नहीं है, ना तो AB BC और BC और AC के सम के इक्वल है, ना ही BC AB और AC के सम के इक्वल है, और ना ही AC जो है वो AB और BC के सम के इक्वल है। क्लियर है। आई होप ये सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट
देन राइट इन द कमेंट सेक्शन। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट अपडेट्स ऑफ माय अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू so much for watching this video. Keep studying and keep watching.